जादुई छड़ी। ये कहानी घाट गांव की है, जहां सोनू नाम का एक बच्चा रहता था। सोनू के माता पिता नहीं थे और ना ही उसका कोई रिश्तेदार था जो उसे पाल सके। वो सड़क पर इधर उधर धक्के खाता था। फिर वो कूड़ा उठाने का काम करने लगा। उसे कूड़ा उठाकर जो भी पैसे मिलते वो उससे खाना खा लेता। वो अपना जीवन ऐसे ही काट रहा था। फिर एक दिन सोनू एक सोसाइटी में कूड़ा उठाने के लिए गया। वहाँ पर कुछ बच्चे खेल रहे थे और वो सोनू को देखकर भागते भागते उसके पास आए। अरे ये देखो, ये कितना गंदा है, गरीब कहीं का। भाई, मैंने सुना है इन गरीब बच्चों का कोई भी नहीं होता। वो दुनिया में अकेले ही रहते हैं और पूरी जिंदगी ऐसे ही कूड़ा उठाते फिरते हैं। अरे तुम इतना तरस मत खाओ इन गरीबों पर। तुम्हें नहीं पता, ये मेहनत करने का नाटक करते हैं और भोली शक्ल बनाकर लोगों के घर में चोरी करते हैं। अरे मैं कोई चोर नहीं हूँ। अरे देखो भाई, ये कूड़ा उठाने वाला तो बोलता भी है। अरे हाँ भाई, तू सही कह रहा है। इन बेचारों का तो कुछ नहीं है। इसमें से कितनी गंदी बदबू आ रही है। सारे दोस्त बहुत देर तक सोनू का ऐसे ही मजाक उड़ाते हैं और एक दूसरे को देखकर हंसते हैं। ऐसा मत कहो, मैं तुमसे कुछ भी नहीं कह रहा हूँ और तुम सब मेरा मजाक उड़ा रहे हो। कूड़ा उठाना मेरी मजबूरी है। अगर मेरे माता पिता होते तो मैं भी आज स्कूल में पढ़ाई कर रहा होता और मैं तो आपको कुछ नहीं कह रहा। तू कह भी नहीं सकता। तेरी इतनी हिम्मत कहाँ जो तू हमें कुछ कहेगा। सोनू उनकी बात का जवाब नहीं देता और अपने काम में लग जाता है। अच्छा, तू हमें इग्नोर करेगा? इतना घमंड तेरे में, तुम्हें हम अभी सबक सिखा। भाग जाते। सोनू बहुत गंभीर हालात में था। वो जैसे तैसे जख्मी हालात में मंदिर जाता है और भगवान से गुस्से में बोलता है। आप तो सबके लिए अच्छा करते हैं और सब कहते हैं, आप सबकी बात सुनते हैं, पर मुझे तो नहीं लगता कि आप मेरी थोड़ी सी भी बात सुनेंगे। भगवान के बच्चे तो सभी होते हैं, क्या मैं नहीं हूँ? क्या मेरा कोई हक नहीं है कि मेरे माँ बाप मेरे साथ हो? या मैं इतना काबिल होता कि मैं 2 रोटी सुक्की खा सकूं? मगर यहाँ पर कोई भी अपना नहीं है, सब मजाक उड़ाते हैं। वो बैठकर रो रहा होता है। इतने में ही एक बूढ़ी औरत सोनू के पीछे आकर खड़ी हो जाती है और उसके कंधे पर हाथ रखती है। सोनू पीछे मुड़ता है। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं लेते हैं। अरे बेटा, क्या हुआ? तुम इतना क्यों रो रहे हो और भगवान जी से नाराज भी हो? काकी, मैं क्या बताऊं आपको, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं कूड़ा उठाने का काम करता था। कुछ शैतान बच्चों ने आज मुझे वो भी नहीं करने दिया और वो बेवजह ही मुझे बहुत मार रहे थे। मुझे बहुत भूख लगी है। बस इतनी सी बात बेटा, ले तू ये खाना खा ले। बूढ़ी औरत सोनू को खाना देती है। तब सोनू कहता है, काकी, पर आप मेरी मदद क्यों कर रही हैं? आप तो मुझे जानती भी नहीं है। क्योंकि हम सब भगवान के बच्चे हैं। एक बच्चा भूखा हो तो एक माँ ये सब कैसे देख सकती है? अगर मेरी जगह तुम्हारी माँ होती तो क्या वो तुम्हें ऐसे भूखा रहने देती? सोनू वो खाना खा लेता है और बूढ़ी औरत और सोनू दोनों सीढ़ियों पर बैठे बैठे ही सो जाते हैं। अगली सुबह जब सोनू अपनी आंखें खोलता है तो वो बूढ़ी औरत वहाँ नहीं होती, बल्कि उसके बाजू में एक छड़ी पड़ी हुई होती है। सोनू उस छड़ी को उठाकर सोचता है, ये छड़ी कहाँ से आई और वो काकी कहाँ चली गई? वो कितनी अच्छी थी, उन्होंने मुझे खाना भी दिया। हो सकता है वो अपने काम पर चली गई हूँ। काश मेरी चोट सही हो जाती तो मैं भी अपना कोई काम कर लेता। अभी तो मेरा पूरा शरीर दर्द में है। सोनू इतना ही कहता है कि उसकी चोट तुरंत ही सही हो जाती है। सोनू के शरीर से सारा दर्द खत्म हो जाता है। ये कैसे हुआ? मेरी चोट गायब हो गई और मेरा दर्द भी छूमंतर हो गया। ये सब कैसे हुआ? फिर सोनू को बहुत तेज भूख लगती है तो वो सोचता है, हे भगवान, मुझे तो बहुत तेज भूख लग रही है। अब मैं क्या करूं? मेरे पास तो पैसे ही नहीं
नहीं है, खाना कैसे लूँगा। सोनू इतना बोलता है कि तुरंत उसके सामने खाना आ जाता है। अब सोनू बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और उसे अपनी आँखों पर यकीन नहीं होता, इसलिए वो खुद से कहता है, कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा। मैं जो भी सोच रहा हूँ वो सच हो रहा है। शायद मैं नींद में ही हूँ। सोनू उस खाने को छूता है, तब उसे यकीन हो जाता है कि वो जो देख रहा है वो कोई सपना नहीं है, हकीकत है। फिर उसकी नजर अपने हाथ पर पड़ती है जिसमें उसने छड़ी पकड़ी हुई थी। कहीं ये कोई जादुई छड़ी तो नहीं है? पर क्या हकीकत में भी जादुई चीजें होती हैं? चलो एक बार और कुछ मांग कर देखता हूँ। फिर सोनू इस बार अपने मन में सोचता है, काश मेरे पास अच्छे कपड़े होते। मेरे ये कपड़े तो फटे पुराने हैं। तभी सोनू के पास बहुत सारे अच्छे कपड़े आ जाते हैं। अरे वाह, ये तो कोई जादुई छड़ी है। अब मैं इससे अपनी सारी जरूरत की चीजें मांग सकता हूँ। फिर सोनू सबसे पहले जादुई छड़ी से अपने लिए घर मांगता है। जादुई छड़ी उसे एक घर दे देती है। फिर सोनू ने अपनी पढ़ाई भी शुरू कर दी। उसने उन्हीं अमीर बच्चों के स्कूल में एडमिशन ले लिया। तब बच्चे उसे देखकर बोलते हैं, अरे ये तो वही गरीब कूड़ा उठाने वाला है। इसके पास इतना पैसा कहाँ से आया जो इसने हमारे स्कूल में एडमिशन ले लिया? साथ ही इसके कपड़े तो देखो कितने साफ है। अरे हाँ भाई, इसे देखकर तो लग ही नहीं रहा ये वही कूड़ा उठाने वाला है। जरूर इसकी अमीर होने के पीछे कोई राज है। हमें पता करना होगा आखिर इसके पास इतने पैसे आ कहाँ से रहे हैं। दोनों बच्चे सोनू का पीछा करने लगते हैं। सोनू अपने घर पहुंच जाता है। दोनों बच्चे खिड़की से देखते हैं। सोनू के हाथ में एक छड़ी थी जिससे वो बात कर रहा था। जादुई छड़ी, मेरे एग्जाम आने वाले हैं तो अब मुझे अच्छे से पढ़ाई करनी होगी। पर उसके लिए पहले मुझे एक रफ कॉपी लेनी होगी ताकि उस पर लिख लिख कर मैं याद कर सकूं। सोनू इतना कहता है कि उसके सामने कॉपी आ जाती है। दोनों बच्चे ये देखकर हैरान हो जाते हैं। ओह, तो इस गरीब के पास जादुई छड़ी है, इससे ही ये अमीर बन पाया। अगर मैं इसकी जादुई छड़ी चुरा लूं तो मैं भी अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर सकता हूँ। ये सोचकर अमीर बच्चा वहीं खड़ा रहता है और मौके की तलाश करता है। जैसे ही सोनू अपनी जादुई छड़ी रखकर बाथरूम जाता है, अमीर बच्चा उस जादुई छड़ी को उठा लेता है। मेरी जादुई छड़ी, अब मुझे भी खाने के लिए कुछ अच्छा दे दो। जैसे ही अमीर बच्चा ऐसा कहता है, जादुई छड़ी एक कांटों वाले पेड़ में बदल जाती है और दोनों बच्चों को अपनी टहनियों में जकड़ लेती है। बच्चे दर्द से चिल्लाते हैं, अरे बचाओ बचाओ, सोनू हमें बचाओ। अरे सोनू बचाओ बचाओ हमें। सोनू उनकी आवाज सुनकर डरते हुए बाथरूम से आता है। सोनू, हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो। हम लालच में आकर तेरी जादुई छड़ी को चोरी करने आए थे, पर देख इसने क्या कर दिया। हमें नीचे उतारो। मेरी प्यारी जादुई छड़ी, इन्हें माफ कर दो और इन्हें छोड़ दो। जादुई छड़ी सोनू की बात सुनकर दोनों बच्चों को छोड़ देती है और वापस जादुई छड़ी में बदल जाती है। सोनू, थैंक यू भाई, आज तेरी वजह से हम बच गए। आज से हम तेरे दोस्त हैं और तुझे कभी परेशान नहीं करेंगे। दोनों बच्चे वहाँ से चले जाते हैं। जादुई छड़ी सोनू की सारी इच्छा पूरी करती है। अपनी सारी इच्छा पूरी करने के बाद सोनू सोचता है, मेरी प्यारी जादुई छड़ी, तुम्हारी मदद से आज मेरे पास मेरी सारी जरूरत की चीजें हैं। इसलिए मैं अब सोच रहा हूँ कि क्यों ना मैं तुम्हारी मदद से गरीब और अनाथ बच्चों की मदद करूँ। मेरे पास तो मेरी जादुई छड़ी है, पर उनके पास तो कुछ भी नहीं है, इसलिए अब मैं उनकी मदद करूँगा। फिर सोनू ने अपने ही जैसे अनाथ और गरीब बच्चों की मदद करना शुरू कर दिया। उसे जो भी गरीब और जरूरतमंद मिलता वो उसकी मदद करता। वो ऐसे ही सबकी मदद करता था। सोनू को गरीबी और पैसों की कीमत पता थी, इसलिए उसने कभी भी जादुई छड़ी का गलत इस्तेमाल नहीं किया और उसके बाद से सोनू को कभी भी किसी चीज की परेशानी नहीं हुई।